आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे 8th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर, और ये इवनिंग शिफ्ट का है। ये लास्ट ईयर ये जो आपका पेपर हुआ है उसी का है। बहुत सारे बच्चे जो अब एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2024-25 के जो बच्चे आएंगे अब जो एग्जाम देंगे 2025 के अंदर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये। चाहे आप बॉय हो या फिर आप गर्ल हो, चाहे आप इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते हो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ते हो, तो आप सभी बॉयज के लिए भी और आप सभी गर्ल्स के लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर पूरा देखना है, पूरा देखना है। और हो सकता है कि अगर ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाए तो 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, लेकिन अच्छे तरीके से समझना है। जनरल से इंस्ट्रक्शन है, जैसे 2.5 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट का पेपर होगा, आपके 5 सेक्शन आएंगे, पहले एमसीक्यू वाला होगा, ये सारी चीजें लिखी हुई है। डायरेक्टली पेपर पे देखो। सबसे पहले कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक चर का रैखिक समीकरण है। देखो, एक चर का रैखिक समीकरण कौन सा होगा जिसमें x की पावर स्क्वायर नहीं जाएगी। एक चर का रैखिक समीकरण कौन सा है आपको ये बताना है, जिसमें 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल होंगे। जैसे x और y जो है ये अलग हो गया, ये वाला आपका है क्या हो गया, एक अलग हो गया, तो आपका बी आंसर होगा। तो इसमें एक ही चर के रैखिक समीकरण है। और इसकी बात करते तो इसमें देखो स्क्वायर है तो ये 2 चर के अंदर जाएगा। अगला कहता है चतुर्भुज। क्वेश्चन में क्या कहता है अगला, चतुर्भुज यानी उत्तल के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब भाई एक चतुर्भुज के अंदर उत्तल की संख्या कितनी होगी, कौन बताएगा आप। तो यहाँ पर आप इसको समझेंगे। सबसे पहली बात तो चतुर्भुज बना लो। एक चतुर्भुज मतलब 4 कोने बना लिया। डायगोनल का मतलब होता है जो इसे 2 भागों में विभाजित करे। एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल आपका ये हो गया। तो कितने उत्तल होंगे इसके अंदर, आप बोलोगे 2 ही तो होंगे दोस्त। अगला कह रहा है पाइथागोरियन त्रिक लिखिए। त्रिक के अंदर एक फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। 5 12, जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद है तो वो डायरेक्टली बता देगा, यहाँ पर 13 होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पाइथागोरियन ट्रिक की बात कर रहा है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है 5 फिर 12 फिर यहाँ पर x दे रहा है। पाइथागोरियन ट्रिक में क्या होता है, आपको क्या करना है, इसमें विषम सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या आपने क्या देखा, सबसे छोटी संख्या इसमें अभी तक जो हमको दिख रही है 5। तो आपको एक संख्या तो ये खुद हो गई, दूसरी इसने 12 दे दी, अब तीसरी x हमें पता नहीं। आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो जो संख्या दी है इसका स्क्वायर करना है, प्लस 1 करना है और बटे 2 कर देना है। पहली चीज बड़ी संख्या जानने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाइथागोरियन ट्रिक जानने के लिए आपको क्या करना है, पहले बड़ी संख्या देखो, इसके अलावा 2 संख्या और होगी। एक होगी बड़ी संख्या सबसे बड़ी और एक होगी सबसे छोटी। मुझे तो याद है, मुझे तो इसका उत्तर पता है कि यहाँ पर 13 आएगा, लेकिन आप कैसे पहचानोगे मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ। जो बड़ी संख्या होगी उसके लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 बटे 2। 5 का स्क्वायर बच्चा भी बता देगा कि 25 होता है, प्लस 1 बटे 2। तो बोलोगे 25 और 1 26 हो जाएगा, 26 बटे 2 इसको काटेंगे तो 13। और जब हम छोटी संख्या निकालनी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको क्या करना, जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 बटे 2 करेंगे। आप ऐसे ही बोलोगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलोगे 25 माइनस 1 बटे 2, बोलोगे 25 में से आपका 1 घटेगा 24 बटे 2 और इसको काटेंगे 12। ये संख्या 12। हमका सबसे बड़ी x का मान कितना आना है इसमें, 13। आप इसमें टिक कर दोगे। अब इसमें कह रहा है क्यूब करना है। क्यूब का मतलब होता है घन, ठीक है। तो 0.5 का करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इसको पहले अच्छे तरीके से कर देंगे। 0.5 का आपका क्यूब करना है। क्यूब करने के लिए क्या है, 0.5 गुणा 0.5। देखो जितनी पावर होती है उतनी बार लिखते हैं, 3 है तो 3 बार लिखेंगे 0.5। अब संख्या देखो, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या है और पॉइंट 1 से पहले, तो जो भी आंसर आएगा ना, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या होगी, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। आप ऑप्शन में देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या किस में है, पॉइंट के बाद 3 संख्या इसी में है, केवल इसमें। इसमें 2 संख्या, इसमें तो एक भी पॉइंट नहीं, इसमें नहीं। हम बिना गुणा करे भी इसका उत्तर निकाल सकते थे। बाकी गुणा करना बच्चे बच्चे को आता है। इन दोनों की गुणा करोगे तो आएगा 0.25, फिर इसकी गुणा करोगे 0.5 की, तो आप गुणा करके तो 0.125। ठीक है भाई, ठीक है। आप पॉइंट को देख के ही आप इसका उत्तर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है यदि गणित की परीक्षा में 50 में से 30 बच्चे पास हुए तो कितने प्रतिशत पास हुए। इसको भी कर लेंगे आसानी से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसे 1 नंबर के हिसाब से कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप पहले लिखो टोटल। टोटल कितने बच्चे हैं, कुल 50 बच्चे। और पास कितने हुए, पास हुए आपके 30। तो जो फेल हो गए, यानी फेल हो गए, पास नहीं हुए तो क्या हो गए, फेल। तो कितने फेल हुए आपके, 30। अब हम प्रतिशत किसका निकालना है, देखो इसमें कह रहा है जो पास है उसका। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नीचे लिखेंगे कुल, और जिसका पूछ रहा है हमसे पास का पूछ रहा है तो ऊपर पास लिख देंगे गुणा 100 और प्रतिशत का निशान।
अगर फेल का पूछता तो यहाँ पर हम फेल लिख देते। अब इसकी संख्या लिख देंगे। पास का पूछा है तो पास वाली संख्या लिखेंगे 30। कुल कितनी है 50 और गुणा 100%। देखो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा पूरा प्रतिशत। तो 30 दूनी 60%। आपका सिंपली उत्तर आ जाएगा 60%। कितना उत्तर आ जाएगा? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 4:5 का समतुल्य प्रतिशत बताइए। समतुल्य प्रतिशत क्या होता है पहले हम इसको देखेंगे। 4:5। अब इसका क्या कह रहा है? समतुल्य, समतुल्य प्रतिशत। सबसे पहली बात, समतुल्य का मतलब 4:5 का मतलब है 4/5 और समतुल्य प्रतिशत का मतलब होता है जो इसके बराबर हो। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं आप बताइए? हम करते हैं 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान। 5 से घटेगा ये 100 कितनी बार में? 20 बार में। 20 चौक 80%। 20 चौक 80%। डायरेक्टली आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 80%। आप इसे टिक कर देंगे। ठीक है भाई। अब ये वही सवाल है जो आपको इसमें किसमें बताए गए हैं? इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो क्वेश्चन पढ़ के दोबारा से वहां पर आप समझ सकते हो इंग्लिश में पढ़ के। दूसरी चीज, अब अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक आयत है जिसकी लंबाई ये दे रहा है और इसकी चौड़ाई ये दे रहा है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज गिवन है ये लिखेंगे। पहली बात तो हमें आयत दे रहा है, आयत रेक्टेंगल, तो यहाँ होती है उसकी लंबाई और ये होती है उसकी चौड़ाई। तो हम इसकी लंबाई कितनी दे रहा है और इसकी चौड़ाई कितनी दे रहा है पहले ये लिख लेते हैं। लंबाई हमको दे रहा है 2xy, 2xy और इसकी चौड़ाई जो है हमें वो दे रहा है x + y, x + y। अभी निकालना क्या है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे और फॉर्मूला क्या होता है? L × B। L की वैल्यू क्या है? 2xy गुणा B की वैल्यू क्या है आपका? x + y। अब देखो जब भी ब्रैकेट में इस पूरे की गुणा पहले वाले से भी होगी और इस पूरे की गुणा इस दूसरे वाले से भी होगी। ठीक है, तो x की गुणा तो x में ही होगी, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, x²। यहाँ पर क्या लिखा था 2 और क्या लिखा था? y लिखा था y। इसकी गुणा इसमें होगी पूरी। अब कौन सा निशान है? प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब इस पूरे की गुणा इसमें होगी, इधर भी y इधर भी y, तो y का स्क्वायर। ठीक है, x का x और यहाँ पर 2 का 2। ये आपका आंसर आ गया। या तो आपका आंसर ये होगा या तो आपका आंसर ये होगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अच्छा ये रहा सी ऑप्शन है आपका। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? स्क्वायर में निकलता है, तो वर्ग इकाई लिख देने लास्ट में, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये तो बच्चे वाले बच्चा क्वेश्चन आ गया। 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे? ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में 1 वर्ग यानी मीटर स्क्वायर कितने होंगे? 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे से समझ लेते हैं। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हर कोई बच्चा जानता है। नहीं जानता तो आप जान लो, कोई नहीं। अब क्या कह रहा है? इसका स्क्वायर करो, तो इधर भी इसका स्क्वायर करना होगा। हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर कुछ भी बोल दो। और यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, तो हम 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। सिंपली देख लो, ये दिख रहा है आपको। अब कहता है x और y का सीधा अनुपात बताइए। सीधा अनुपात का मतलब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष में होता है। एक होता है अनुक्रमात, जो उल्टा होता है, क्रॉस में चलता है। और ये सीधे में, ये से कितना टाइम्स हो रहा है? ये से 3.5 टाइम्स हो रहा है। ये से कितना हो रहा है? देखो इधर लिखा है x, इधर लिखा है y, इधर लिखा है 2 लिखा है, इधर 7 लिखा है, यहाँ लिखा था 7 7। यहाँ पर हमको बताना है, सोचना है क्या, हमने m मान लिया इसको। तो इसको देखो ये कितना गुना हो रहा है। आप इसको इससे देखो कितना गुना हो रहा है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये कितना हो रहा है? 2/7 बराबर 7/m। इसकी गुणा इसमें ये भाग में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? m बराबर 2 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 7 गुणा। इसको इससे काटेंगे, क्या पहले गुणा कर दिया हमने इसकी, तो 49/2 आ गया और उसको काटेंगे तो 24.5 आ जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, जो भी ये दिया हुआ है इसको पहले बटे में लिख देना है ऐसे ही, और जो चीज़ दिखा होगा इसको बराबर में लिख देना है। इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह। ये भाग में था तो इधर गुणा में चला गया इसके साथ। यहाँ पर देखो अच्छे से साफ से देख लो अगर देखना चाहो तो। हमने क्या किया बेसिकली, ये m जो है इसकी जगह चला गया, m यहाँ आ गया। ये भाग में था तो गुणा में, 7 गुणा 7 और ये बटे में 2 इधर आ गया नीचे। इन दोनों की गुणा कर दी, ये लिख दिया 49 और फिर भाग कर दिया हमने सिंपली। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला कहता है कि 200 मिलीलीटर का 1 लीटर में अनुपात बताइए।
200 मिलीलीटर, आपको पता है 200 ml मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सिंपल सी बात है, हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, तो इसको भी एक 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर भी क्या लिख दिया मैंने 200, सेम टू सेम नोट कर दिया। हमें अनुपात बताना था, क्या बताना था, अनुपात बताना था, हम अनुपात बता देंगे। अनुपात बताने के लिए क्या करना होता है, बटे में करना होता है। अच्छा एक चीज याद रखना है, का जिसके आगे लग जाए, का जिसके आगे लग जाए उसको हमको क्या करना है, नीचे में लिखना है। जैसे कहता है कोई, का वाला सीन अच्छे से याद रखना है। ऐसे कोई कहता है 5 का, या हमने लिखा 500 का, 500 का 10%, हमें क्या करना होगा 500 गुणा 10/100, हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इसकी गुणा करेंगे। कोई कहता है 500 का 20 कितना प्रतिशत है, या 200 लिख दिया, कितना प्रतिशत है, तो जिसके आगे का लगा है उसको नीचे लिखना है, यानी 500 का कहते तो 500 को नीचे लिखना है। हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 200 ml का, 200 मिलीलीटर का, 200 के आगे का लगा है, 200 को नीचे लिखा जाएगा, 200 को कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, और 1000 को कहाँ लिखा जाएगा, 1000 ml, और नीचे लिखा जाएगा आपका 200 ml से ml कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 5 बार में कटा, और 2 से 1 बार में, हम क्या लिखेंगे 5:1 या 5/1, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो 5:1 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कर देंगे, हमें तो ये बचपन से ही आता है सवाल, ये तो बिल्कुल फेवरेट वाला सवाल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है x² - 4, इसका गुणनखंड करना है। आपको पता है इस पे स्क्वायर है, इस पे नहीं, क्या ये किसी का स्क्वायर होता है, बोलोगे जी 2 का होता है, 2 पे लिख दिया। एक फॉर्मूला हमने बचपन से ही पढ़ा है, a² - क्या होता है, एक बार इसी चीज को प्लस में और एक बार इसी चीज को माइनस में। हम क्या लिख देंगे, ए हम किसको मान रहे हैं x को, और b किसको मान रहे हैं 2 को, यानी ए हमने x को माना है और b हमने किसको माना है 2 को, ए हमने x को माना है और b किसको माना है 2 को। ये आंसर आ गया आपका, ये रहा बी। कहता है ग्राफ में क्षैतिज अक्ष दर्शाता है, क्षैतिज x को y को, या रेखीय के ग्राफ, देखो क्षैतिज होता है क्या ग्राफ, ये कैसे होता है, कैसे होता है, ये x अक्ष होता है, इधर माइनस में होगा, ये होता है आपका y अक्ष, इधर नीचे होता है ये माइनस में, क्षैतिज ऐसे होता है, तो ये रैखिक वाला हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपको बी वाला। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में दिया है। अब ये 2-2 नंबर के आपके सवाल शुरू होंगे, अब 2-2 नंबर के सवाल भी कर लेते हैं। ये पहला सवाल है आपका, कह रहा है m² प्लस 8m, और फिर आपका दे रहा है प्लस में 16। अभी 2-2 नंबर के सवाल है, अभी बुक के सवाल है, मैं ऐसे ढेर सारी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें गुणनखंड करना होता है। तो इस स्क्वायर वाले के आगे हम देखते हैं कुछ है क्या, कुछ है यहाँ पर, आपने कहा जी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे और इसके आखिरी वाले से गुणा करते हैं, यानी 1 × 16 क्या आ जाएगा 16। अब इस बीच वाले को नंबर को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे तो आपका 8 आ जाए, जैसे मैंने लिखा 4m प्लस 4m, और 4m कितना हो जाएगा 8m, और 4 और 4 की केवल गुणा करेंगे, 4 चौक 16, यही आ जाएगा। अब इसके आगे जो लिखा था उसको एज इट इज लिख दो, इससे पहले जो लिखा था एज इट इज। अब इसमें कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 2-2 को अलग से ऐसे कर लो, ठीक है ऐसे कर लो। अब इसको कॉमन लो, यहाँ m है, यहाँ m है, m बाहर निकाल लिया, यहाँ 2 बार m था, 1 बार बचा, और यहाँ पर 1 बार m बाहर निकल गया तो क्या बचा केवल 4, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 4 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा m, और यहाँ क्या बचेगा आपका 4। अब ये सेम आना चाहिए तभी आपका सवाल सही है, अदरवाइज आपका सवाल गलत है। अदरवाइज आपका सवाल क्या है, तो आपको क्या करना है, सेम वाला एक बार लिखना है, यानी ये जो ये वाला है, ये वाला हिस्सा m प्लस 4 इसको ले लिया, और एक बार जो ये बाहर लिखा है ये वाला हिस्सा इसको लेंगे, यानी पहले m लिखा है फिर क्या लिखा है प्लस 4, फिर इसको ले लिया, ये आपका आंसर आ गया। अब बोलोगे जी पहले भी तो ये दोनों सेम ही थे, हो सकता है किसी किसी में सेम आए थे, बट किसी किसी में हो सकता है अलग भी आता है। तो पहला सवाल 2 नंबर का आपका बिल्कुल आसान था, मिल गया आपको। अब कह रहा है a और b क्रमश ये है और ये है, तो इनका गुणांक क्या है, इनका गुणांक बताना, यानी इनकी गुणा बतानी है आपको। यानी पहले आपको क्या कह रहा है, पहले आपको a दे रहा था, पहले आपको क्या कर रहा था, पहले हम a लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, पहले हम इसकी जगह पर a लिख लेंगे, डिलीट कर देते a,
और फिर दे रहा है बी। ए की जगह आपको क्या दे रहा है पहले वो देखिए। ए की जगह आपको दे रहा है 2x² प्लस वाई, 2x² प्लस वाई, और बी की जगह आपको क्या दे रहा है 3y माइनस का 2xy, 3y माइनस का 2x²। फिर आगे आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है में, है ना, में आपको क्या करना है x² का गुणांक बताना है। x² का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है जो x² की गुणा में है। बहुत आसान, x² के आगे जो लिखा है, x² के आगे क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है -2, तो ये हो जाएगा -2 बी में। और ए में क्या हो जाएगा, ए में x² के आगे क्या लिखा है, सिर्फ सिंपल 2, तो हम लिख देंगे, सिंपल है। आपको यही याद रखना है, जिसका भी गुणांक कहना है कह रहा है उसके आगे क्या लिखा है वही चीज देखो, और साइन भी देखना है। इसके आगे देखो माइनस का साइन था तो मैंने माइनस लगाया था, इस वाले में देखो कोई साइन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, कोई साइन नहीं है तो। और जब केवल x² लिखा होगा उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा तो एक मान लेंगे, एक मान लेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। कहता है इसको जोड़िए, अगला सवाल है, इसको जोड़ देते, तो इसको भी करवा देते आपको अच्छे तरीके से। सवाल में कह रहा है आपका 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और इसके बाद आपका लिखा हुआ है -z। इसके बाद लिखा हुआ है 3x माइनस 2y, फिर अगला क्या लिखा है 3x माइनस 2y, और फिर प्लस का 3z। जोड़ना ये ना, आप ऐसे ही लिख के जोड़ना पेपर में। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये माइनस का है, माइनस का, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन निशान बड़े वाले के आगे, बड़ा वाला 3 वाला, इसके आगे प्लस है तो प्लस आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, एक वाई। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप 1 वाई भी लिख सकते हो, आप इसको नहीं भी लिख सकते, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस, ये बड़े वाला प्लस का ना, देखो 3 बड़ा है, z तो केवल कुछ नहीं लिखा, 1 मान सकते हैं यहाँ पर हम, कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान सकते हैं। 3z में से 1 z जाएगा तो कितना बचेगा 2z, 2z लिख दिया z, और इसके आगे क्या लिखा है प्लस का निशान बड़े वाले के आगे तो प्लस लिख दिया, सिंपली आपका ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, सिंपली है। आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगले क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे।